बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुखपुर था। इस राज्य के राजा राजकुमार और रानी सौम्या बहुत ही उदार और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि वे दोनों अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन राजा राजकुमार को युद्ध के लिए बुलावा आ गया। राज्य की सीमाओं पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था और राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना पड़ा। रानी सौम्या ने राजा को हिम्मत दी और कहा, आप बिना किसी चिंता के जाएं। यहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। मैं प्रजा का ध्यान रखूंगी और आपकी वापसी का इंतजार करूंगी। राजा ने अपनी रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं, लेकिन वे जानते थे कि उनकी रानी बहुत साहसी है। राजा युद्ध के लिए रवाना हो गए और कई महीनों तक युद्ध में व्यस्त रहे। इस दौरान रानी ने पूरे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। रानी सौम्या ने अपने राज्य में ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसे मदद की जरूरत हो और वह उनके पास न पहुंच सके। उन्होंने हर गांव का दौरा किया, किसानों की समस्याएं सुनी, गरीबों की मदद की और महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया। रानी ने राज्य को एकजुट रखा और हर मुश्किल को अपने धैर्य और समझदारी से हल किया। प्रजा की नजरों में उनकी रानी अब एक देवी के समान हो गई थी। उधर राजा राजकुमार भी अपने राज्य और रानी की याद में युद्ध लड़ रहे थे। उनकी हर जीत के पीछे उनकी रानी का दिया हुआ हौसला और प्रेम था। राजा के पास रानी की भेजी हुई चिट्ठियां आती थी, जिनमें रानी उन्हें प्रोत्साहित करती और उन्हें याद दिलाती कि राज्य की रक्षा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। राजा जब भी थकते, वे उन चिट्ठियों को पढ़कर नई ऊर्जा पाते। आखिरकार कई महीनों के बाद राजा राजकुमार ने युद्ध में विजय प्राप्त की और अपने राज्य में वापस लौट आए। राज्य में उनका भव्य स्वागत हुआ। जब राजा ने देखा कि उनके लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद राज्य में सुख शांति बनी रही, तो उन्होंने रानी की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रानी, तुमने जो किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि मेरी भी। तुम सच में मेरी प्रेरणा हो। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। आप ही ने मुझे यह सिखाया है कि कठिन समय में धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। राजा और रानी का यह प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान उनकी प्रजा के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। राज्य में हर किसी ने उनसे यह सीखा कि जीवन में कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर साथ में प्रेम, विश्वास और धैर्य हो, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे की ताकत और प्रेरणा बनने का भी नाम है। राजा और रानी के बीच का संबंध सिर्फ राजा रानी का नहीं, बल्कि दो इंसानों का था, जिन्होंने एक दूसरे को कठिन परिस्थितियों में संभाला और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया।